सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 1.1। जैसे क्वेश्चन नंबर वहाँ पे लिखा है वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ठीक है, देखिए किसी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। या तो आपको देखो पहली बार पढ़ा और आपको समझ में आ गया हो, है ना, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप क्वेश्चन सोल्व करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो लिखो और जो पूछ रहा है एटलीस्ट उसका फॉर्मूला लिखो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कितना है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास परसेंटेज एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, यानी हमें दिया हुआ है बेंजीन का यहाँ पे मास दिया हुआ है गिवन, आप ये लिखो, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मास परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ एनी कंपोनेंट, है ना, जो भी वन कंपोनेंट जिसका आप निकालना चाह रहे हो, है ना, वो लिखोगे, अपॉन में क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले ये लिख दो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो सपोज हम सबसे पहले निकाल रहे हैं बेंजीन का मास, सॉरी बेंजीन का मास परसेंटेज। तो क्या लिखेंगे, बेंजीन का मास, तो बेंजीन का मास कितना है 22। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है नीचे फॉर्मूले में, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जो भी चीज़ें उसमें मिलाई गई है उन सभी का मासेस का सम, सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों का मास कितना है, एक का 22 है और दूसरे का 122 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन ये। ओके, तो मैंने बस इसको यहाँ पे लिख दिया, मास लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। आप जब क्वेश्चन बनाओगे बोर्ड में तो इस बनाओगे और यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन लिखोगे। ओके, और उसके बाद ये वैल्यूज रख दोगे। तो ये कितना हो गया 22/1, 22 + 22 करोगे तो 144। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो और उसके बाद इंटू क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइड करने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप 100 हमेशा जब भी परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा 100 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो बस अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड ये तो आपको आना चाहिए, जितना अच्छा डिवीजन आएगा वो आपका आंसर उतना ही जल्दी आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन को कभी भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे ताकि सिंपल हो। क्रॉस करने का मतलब ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे, जैसे ये हो गया 11 और इसको अगर जो करें तो ये हो गया 72। तो कभी भी आप इसको कट ना करो, क्योंकि 100 क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना सबसे आसान है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगा देंगे और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये इस हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ओके, तो ये हो गया 1100/72। अब बस इसका डिवाइड करिए और आंसर है। तो वैसे ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये आने वाला क्या 15.277 ऐसा ये होएगा, है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.28, ऐसा 15.28% एक्चुअली, है ना। तो ये क्या गया, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। और दूसरा हमें क्या पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पूछा है ना, CCl4। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो ही कंपोनेंट्स है, बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं ना, या यहाँ पे दो ही चीज़ों को मिलाया गया है। तो टोटल तो परसेंटेज क्या होना है, टोटल तो हमेशा 100 क्या होगा, परसेंटेज होगा। और एक का आ गया 15.28, तो बाकी रेस्ट 100 में क्या होगा, ये जो बचा हुआ है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप सीधा सीधा क्या करो, 100 - 15.28 कर दो। ओके, तो ये जो आंसर सब्ट्रैक्ट करके आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आता है 84.72%। दिख भी रहा होगा आपका ना, 15 है यहाँ पे, तो 85 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि 0.28 है। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना डिटेलिंग नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा क्वेश्चन बनाना। ओके, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसने चेंज नहीं किया उसको। बेंजीन पता है आपको, बेंजीन पता होना चाहिए क्या होता है, C6H6। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में दिया होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, कार्बन और क्लोराइड के 4 CCl4। ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछ रहा है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है,
कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, 30% क्या है, बाई मास है। तो जैसा हमने थ्योरी में देखा था, 30% बाई मास का क्या मतलब होता है, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट या फिर कंपोनेंट, है ना, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज का ये मतलब होता है, बाई मास है तो ग्राम, ग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30% बाई मास, तो 30 ग्राम किसका हुआ, सॉल्यूट की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। आई थिंक क्लियर होगा ये आपको, अगर जो आपने लेक्चर देखा है तो। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन तो सेम है, सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसमें क्या हो, बेंजीन और साथ में क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl4 लिख रहा हूँ मैं। यानी कि अगर जो 30 ग्राम बेंजीन है हमारे पास, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, बताइए, 70 ग्राम हो जाएगा। 100 माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल मास क्या मान के चलते हैं हम लोग, 100 ग्राम। क्लियर है, तो मास ऑफ क्या, CCl4 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 30, ये आ गया 70 ग्राम। क्लियर होगा, ये हमारा गिवन डेटा है, ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन, तो हमें पता है मोल कैसे निकालते हैं, है ना। जब आपको पता हो क्या, मास पता हो तो मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम लोग निकालें मोल ऑफ C6H6, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हमें मोल निकालना होगा। तो मोल ऑफ C6H6 के लिए क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो आप निकाल सकते हो, अब तो इतने बड़े हो चुके हो, है ना। 6 है तो 12 छक, और एक हाइड्रोजन का मास एक होता है तो 6, तो यानी क्या आ जाएगा ये 78। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और आपको आता है तो आप इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना है 78। मास कितना आया, बेंजीन का C6H6 क्या है, बेंजीन, तो 30/78। ओके, और अगर जो हम लोग निकालें मोल ऑफ किसका, CCl4, तो फिर से भाई सेम फार्मूला यही, मास अपॉन मोलर मास, तो CCl4 का मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, और ये कितना क्लोरीन है यहाँ पे 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर दोगे, ऐड, तो क्या क्या आ जाएगा ये 154, है ना। ये कितना हो जाएगा 70, 140, 42 और 12 154। ओके, तो मास कितना मैंने निकाला 70, तो 70 अपॉन क्या हो जाएगा 154, ये क्या आ गया मोल्स, है ना, ऑफ C6H6, और ये क्या है मोल्स ऑफ CCl4। क्लियर है, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, याद है हम लोग क्या लिखते थे, काई सिंबल, और जिस भी कंपोनेंट का निकालना होता था उसको सबस्क्रिप्ट राइट साइड में लिखते हैं। ओके, तो बस यहाँ पे मोल्स हमने निकाला है, उसकी वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताइए, मोल्स जिस भी कंपोनेंट का निकालना है, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स, तो बस फॉर्मूला ये याद रखना है। तो बेंजीन का निकालना था, तो बेंजीन का हमने कितना निकाला 30/78। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना। और टोटल मोल्स क्या होंगे, क्योंकि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो दोनों का सम होगा, बस दो ही है क्योंकि, तो 30/78 प्लस 70/154। अब ये देखो मैथ्स आप पे डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी आसानी से जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको सोल्व करोगे यार आप तो तकरीबन आएगा 0.458। ओके, ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा 1 से कम। तो अगर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है, सपोज आपसे पूछ लेता क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, तो क्या हम उसको कैलकुलेट करते, नहीं, हमने क्या पढ़ा था, सभी मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, और क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है C6H6 और CCl4, तो दोनों का सम क्या होगा 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.458। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, तो आपको पता चली ये वैल्यू आएगी। ओके, क्लियर है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, यानी तो अलग अलग है, उसमें हमें अलग अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे CuNO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O इन 4.3 30 ग्राम मास दिया हुआ है। ओके, तो ए ऑप्शन में देखिए जो गिवन डाटा है सबसे पहले उसको लिखेंगे, क्या दिया हुआ है 30 ग्राम, क्या दिया हुआ है CuNO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम
शॉर्टकट में ऐसा लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दिया हुआ हमारे पास 4.3 लीटर। ओके, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मैं कैपिटल एम स्मॉल से लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ किसका, सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो वॉल्यूम तो हमें दिया हुआ है 4.3 लीटर, पर मोल्स हमें नहीं दिए हुए हैं, उसके लिए क्या दिया हुआ है, मास 30 ग्राम। तो अगेन मास को मोल में बदलना में आता है, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो बस फॉर्मूला है और पुट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा मोलर मास में ये .6H2 है तो वो भी आएगा, आप ये मत समझिएगा किसको अगर जो पानी में डाल रहे हैं तो उसको इग्नोर करेंगे, नहीं, ये पूरा एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ये आएगा उसमें काउंटिंग। क्लियर है। ओके, तो अगेन इंडिविजुअल का मास का सम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पर टेंशन मत लीजिए, आपको बोर्ड्स वगैरह में नीट जेई के क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट का जो मास होता है वो मैं बता देता हूँ, आप कैलकुलेट करके कमेंट में इसका आंसर बताना मेरे लिखने से पहले। अप्रॉक्सीमेटली ये 59 होता है, वैसे तो ये 58.9 के आसपास समथिंग होता है। नाइट्रोजन का आपको पता ही होगा, है ना, 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो आप कैलकुलेट कर लोगे अब इससे, है ना। तो CuNO3 होल टू .6H2O, इस पूरे का मास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 291, ये मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो बस मास आ गया, मोलर मास, तो हम मोल्स निकाल लेंगे, मास कितना दिया हुआ है 30 अपॉन क्या कर देंगे 291, तो बस फॉर्मूले में हम रख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है हमें 30/291, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4.3 लीटर दिया हुआ है, बस इस वैल्यू को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये वैल्यू आ जाती है 0.0239, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.024, है ना, 3 डिजिट तक आंसर लिखना होता है। तो ये मोलरिटी हो गई, कैपिटल एम लिख दोगे, किसकी मोलरिटी है ये, कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O की। ओके, तो ये तो हुआ ये ऑप्शन ए का आंसर। सेकंड, अगर जो बी का देखें हम लोग, तो इसमें बोला 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। ओके, तो ये और आसान, तो ये आपने अगर जो मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, अगर जो डाइल्यूट किया जाता है तो ये फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू क्या होता है M2V2, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन डाटा मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, M1 0.5 मोलर है और V1 क्या हो जाएगा 30, तो लिख दीजिए उसको, M1 कितना है 0.5 और V1 कितना है 30। ओके, M2 हमें पता करना है, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, जब डाइल्यूट किया गया तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो उसको लिख दिया यहाँ पे 500 ml। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 30 और क्या 500, ठीक है, ये दोनों डाटा 30 और 500 दोनों ही क्या है ml है। तो ये डाटा तो चल गया, अगर जो हमें एक साइड क्या हो लीटर दिया हो और दूसरा ml दिया हो, तो हमेशा चेक करेंगे दोनों का यूनिट क्या करेंगे, या तो लीटर करेंगे या तो ml, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों साइड लीटर लीटर रखने से ये क्या हो रहा है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए। नहीं तो हमेशा तो इन जनरल अगर जो हम देखें तो फॉर्मूला क्या है लीटर का, तो हमेशा वॉल्यूम किस में रखेंगे, लीटर में। ओके, क्लियर है ये। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये हो गया 100 यानी 0.0, सॉरी 0.03। ओके, तो ये आंसर है, ये 10 इस पॉइंट को हटाने से आया ना, और ये कैंसिल होगा, ठीक है, और 5 टाइम 100 टाइम्स में कटाया तो 3/100 क्या होगा 0.03 मोलर, ये आंसर है, M1V1 से निकल गया। ओके, क्लियर है। दूसरा तरीका आप जानते हो क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, यही सेम आएगा, दोनों में डिफरेंस नहीं आता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यही देखो लिखा हुआ है 0.5 इंटू 30 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और अपॉन क्या होगा मोलरिटी निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम, तो फिर से 500 से डिवाइड, यही सेम चीज़ आने वाला है, दोनों एक ही, तो आसान यही है, M1 भी में लगाओ M2V2। ओके, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया हमें पता करना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मोलेलिटी दी हुई है, गिवन लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा ये हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए, या फिर आपको अगर जो समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है एकदम। तो मोलिलिटी कितनी दी हुई है 0.25। ओके, और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में मास ऑफ द सॉल्यूशन है। ओके, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है बस हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, स्मॉल m मोलिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है बताइए, मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है, पढ़ा है आपने। ओके, क्लियर है। तो अब हमें निकालना क्या है, मास ऑफ यूरिया, यानी
मोल्स, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे अगर जो हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यूरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, या वन कंपोनेंट की बात कर लीजिए। ओके, तो हमें यूरिया का मास निकालना है, तो हम लिख लेते हैं सपोज लेट मास ऑफ यूरिया बी एक्स ग्राम। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आप या तो एक्स ग्राम मान सकते हैं, या तो फिर दूसरा आप एक्स केजी भी मान सकते हैं, आप जिसमें क्या हो, कन्वीनियंट हो, दोनों में से कोई सा भी जो अच्छा लगे आपको। ओके, तरीका बस थोड़ा सा चेंज होगा, तरीका इन द सेंस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज। तो अगेन कुछ नहीं समझ में आया तो फॉर्मूले पे जाना है। मोलिलिटी इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने क्या माना है, मास। या तो आप डायरेक्टली क्या मान सकते हो, मोल भी मान सकते हो। ठीक है, चलो मोल मान के बनाते हैं। तो देखिए एक्स ग्राम अगर जो हमने माना है मास, मोल से देखो बनाने में थोड़ा सा लगेगा, मैं बता दूंगा कैसे बना सकते हो। तो मोलिलिटी दी हुई कितनी, 0.25 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मोल्स, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए हमने मास माना है। तो अगर जो मास माना है तो इसको मोलर मास में बदलना पड़ेगा। तो मोल इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, मास अपॉन मोलर मास। तो एक्स यूरिया का मोलर मास क्या होता है 60, या तो आप कैलकुलेट कर लो, है ना। एन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया क्या 16, और ये भी 16 32, और ये कार्बन का 12 44, और ऑक्सीजन का 16, तो 44 प्लस 16 क्या हो गया 60। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो एक्स अपॉन क्या हो गया 60, अपॉन क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट, पर हमें दिया क्या हुआ है यहाँ पे, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें मास ऑफ द अगर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, मास को माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट भी किस में, अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गया, केजी में, ये पता ही होगा, है ना। तो 2.5 kg दिया हुआ है, उसमें माइनस करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट को, है ना। क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सिंपल है, सबको पता ही होगा, सॉल्यूट प्लस ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ एक्स ग्राम नहीं करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बाई 1000। क्यों कर रहे हैं 1000, क्योंकि मास को हमने ग्राम में माना है, और जो गिवन मास है वो किस में है, केजी में। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे है ना, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर वाले में नहीं जाने वाला है, आसान होगा। ध्यान रखिएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5 माइनस ऑफ एक्स बाई 1000 इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स। बस आप इसको सोल्व कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 0.25 क्या होता है 1/4 इंटू 60 करेंगे तो ये 15, 2.5 माइनस ऑफ एक्स बाई 1000, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। तो अगर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15 इंटू 2.5 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 37.5 हो जाएगा, माइनस ऑफ 15 अपॉन 1000, और ये एक्स साथ में, और इक्वल्स टू क्या था एक्स। तो अब इसको ट्रांसपोज कर दो, है ना, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर दो। तो ये बन जाएगा 37.5 इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.015 एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1000 से डिवाइड है। तो ये क्या बन गया, जीरो, सॉरी एक्स प्लस में तो जीरो नहीं, तो हो गया ये 1.015 एक्स, और ये 37.5 है। ठीक है, हमने एक्स क्या माना है ग्राम, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा ग्राम में आएगा, क्लियर है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 37.5 अपॉन 1.015। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 36.95 ग्राम। ओके, तो ये तरीका है सॉल्व करने का। और जो मैं मोल का बोल रहा था, तो आप एक्स ग्राम की जगह क्या मान लो, एक्स सपोज मोल, मैं बस बता दे रहा हूँ, आप उस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो अगर जो आपने मोल माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आप मोल रखोगे डायरेक्टली, यानी 0.25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स, मोल ही माना है हमने, अपॉन मोल मास ऑफ द सॉल्वेंट लिखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 सॉल्यूशन का मास, माइनस क्या करोगे सॉल्वेंट का मास, है ना, सॉरी सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें मोल पता है, तो एक्स इंटू क्या करेंगे मोल इंटू मोलर मास 60। ठीक है, ये क्या गया मास, मोलर मास किस में होता है ग्राम में होता है, तो क्या करना पड़ेगा इसको 1000 से डिवाइड। सेम चीज़ आने वाला है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको यही मिलने वाला है, आंसर सेम ही आएगा, तरीका कोई सा भी हो। क्लियर होगा आई थिंक ये। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। या आप चाहो तो एक और तरीका भी बता सकता हूँ मैं। देखो, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 0.25 मोल है ना, पढ़ा था हमने कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ रहा था वहाँ पे देखे थे हमने कि 0.25 मोलिलिटी अगर जो दी हुई है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं, 0.25 क्या दिया हुआ है मोलिलिटी, तो हम लोग क्या मान सकते हैं 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ
सॉल्वेंट, क्योंकि डिफाइन किस पे है, 1 kg पे डिफाइन है ना, kg पे डिफाइन है क्या, मोलिलिटी। तो बस देखिए, अगर जो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो 0.25 मोल का मास क्या हो जाएगा। आप इसको स्केप कर सकते हो अगर जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो, ठीक है। तो मास ऑफ 0.25 क्या हो जाएगा, इंटू 60 मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट नहीं, ये हो जाएगा 15 ग्राम। टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा हमारे पास, ऐड कर देंगे 1 kg में तो 1.015 kg बोल सकते हैं। 15 ग्राम को चेंज कर दिया हमने kg में, ओके, और ऐड कर दिया 1 kg के साथ। तो अब देखिए इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि अगर जो सॉल्यूशन का मास था 1.015 kg, ठीक है, तो हमारे पास मास कितना था, 15 ग्राम था, किसका, 0.25 मोल आना, क्योंकि 15 ग्राम ऑफ सॉलिड या यूरिया बोल लो, ठीक है, कुछ भी लिख दो। पर अगर हमारे पास सपोज 1 kg होता मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो 15 अपन क्या करते 1.015, पर हमारे पास मास तो कितना है 2.5 kg में निकालना है ना। तो 2.5 kg में मास कितना हो जाएगा 15 इंटू 2.5 और अपॉन 1.015, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करोगे तो 25 इंटू 15 करो तो अगेन क्या आ जाएगा 37.5 अपॉन 1.015, यही सेम आएगा, ठीक है। तो तीनों तरीके हैं, जो भी आपको आसान लगे उससे सोल्व करो, आंसर सभी में सेम ही आएगा, क्लियर है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमसे मोलेलिटी भी पूछी है, मोलेरिटी भी पूछी और मोल फ्रैक्शन भी पूछा है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ क्या है, गिवन डाटा लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। गिवन क्या हमारे पास 20% मास बाई मास है, ठीक है, और डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर पर ml जिसको बोलते हैं ना, ओके। और KI है, तो ज़रूरत पड़ने पे KI का मोलर मास निकालेंगे। और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है गिवन, तो पोटेशियम और आयोडीन का क्या दिया होगा, मोलर मास आपको दिया होगा, ओके। तो 20% मास बाई मास का क्या मतलब है, ये हम लोग क्या मीनिंग निकालेंगे इससे, कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या है KI, ठीक है, इन कितना में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 80 ग्राम ऑफ क्या होगा सॉल्वेंट, ठीक है। इसने कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे यूज करेंगे, और नहीं ज़रूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है, ओके। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। ये गिवन डाटा हो गया हमारा, मोलेलिटी पूछा है जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, फार्मूला लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। तो मोल्स हमें बताना है तो फिर मोल्स के लिए तो हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो के आई का मास क्या होता है, क्या मतलब बता देता हूँ आपको, के का 39 और आई का कितना लेते हैं 127 अप्रोक्सीमेटली, ऐड करोगे तो 166 आने वाला है ना, 166, ओके। तो बस आंसर अब आ जाएगा हमारा। तो 20 अपॉन क्या करेंगे 166, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये 80 है तो 80 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो ये केजी में चला जाएगा। तो बस इसको सोल्व करना है और आंसर है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.51 के आसपास, ओके। एम स्मॉल एम लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, मोलिलिटीज़ का मतलब हुआ है ना, मोल्स पर केजी लिख सकते हो, ओके, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना ए। सेकंड में हमसे पूछा क्या इसने, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला लिख देते हैं अगर जो फिर से नहीं समझ में आएगा। तो मोलेरिटी क्या होता है, कैपिटल एम, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हमेशा ऊपर में क्या आने वाला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट आने वाला है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब सॉल्यूट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, वो भी किस में, इन लीटर पर दिया हुआ हमें क्या है मास परसेंटेज, और एक दूसरा डेटा दिया हुआ है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। ध्यान रखिएगा मास और वॉल्यूम दोनों ही किसका रखते हैं सॉल्यूशन का, अगर जो आप वीडियो लेक्चर नहीं देखो तो उसको जरूर देखना एक बार, ठीक है। तो मास यहाँ पे हमने लिखा है क्या 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो 100 हो गया मास, और डेंसिटी कितनी दी हुई है गिवन डेटा ये हमारे पास 1.202, तो बस उस वैल्यू को रख दीजिए 1.202, या ये है ग्राम, ये भी है ग्राम, और ये पर ml है ना। तो आंसर किस में आने वाला है मिली लीटर में, ध्यान रखिएगा इसका, ओके। तो बस फार्मूला पुट कर दिया मोल्स, फिर प्रीवियस जैसा आया था वैसा ही मोल्स तो चेंज होने वाला नहीं क्योंकि मास सेम ही है। तो 20/166, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया कितना हो जाएगा 100/1.202, ओके।
तो बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपका है, आप आंसर में बताओ इसको कमेंट करके कितना आएगा ये आंसर। हाँ, तो क्या आया आंसर? नहीं। जी हाँ, सही पकड़ा आपने, अगर जिसने भी सही समझ में आया। यहाँ पे वॉल्यूम जो ये आने वाला है वो किस में आने वाला है? ml में आने वाला है ना। तो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, देखिए वॉल्यूम किस में आया? ml। तो इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड, डिवाइड करोगे तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, जब भी वॉल्यूम ml होगा तो डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके ये 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस आप इसको सॉल्व कर दो, अब आंसर आएगा करेक्ट आपका। ओके, क्लियर है? तो सॉल्व करके अब आंसर बताओ कमेंट। ओके, तो जिसका भी आंसर 1.44 आ रहा है ऐसा एम, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.44 मोल्स पर लीटर बोल सकते हैं। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है। तीसरा जो हमसे पूछा है, उसने पूछा है क्या? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सिंपल है, इसको आप ही सोल्व करके आंसर दोगे, इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ। हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्याई। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्याई ये लिखने का तरीका हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ क्याई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या? देखिए इसने क्या बोला? एक्वस। अच्छा, ऑलरेडी एक्वस बोल दिया है, तो क्या हो जाएगा? जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा? वाटर। एक्वस का मतलब क्या हो गया? वाटर। तो बस फॉर्मूला रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपको ये बताना है। ठीक है, तो मास इसका मोल्स कितना हुआ? क्या आएगा? 20 मास है तो अपॉन 166, और टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 166 प्लस 80 अपॉन वाटर का मास, मोलर मास क्या होता है? 18। हमें यहाँ पे केजी में या ऐसा बात कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल्स के लिए हमें, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व करिए और आंसर है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ओके, तो जिसका भी आंसर 0.55 आ रहा है या 0.54, वो करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछता तो 0.45 हो जाता। कई लोग सोच रहे होंगे सर आप बार बार क्यों मोल्स निकालो, एक ही बार क्यों नहीं निकाल देते? हाँ, तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने इसलिए बताया अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से पूछेगा, ताकि आप डायरेक्टली यूज कर सको। तो मोल्स क्या हो जाएगा? 20/166 को आप एक ही बार निकालो, ये तकरीबन आएगा 0.12 के आसपास। ठीक है, तो आप इसी को बार बार फिर यूज कर सकते हो हर जगह पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेपर प्रेशर के बारे में। ओके, थैंक यू।